अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड लेके आता है आप लोगों के लिए निहायत ही मुनफ़रिद प्रोग्राम जिनको आप पसंद भी करते हैं। अगर आप इसी तरह के हमारे पसंदीदा प्रोग्राम्स को एन्जॉय करना चाहते हैं तो जनाब फ़ेसबुक पे आप हमें लाइक कर दीजिए और उसके साथ-साथ यूट्यूब पे हमारा चैनल है उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के नाम से। तो भई वहाँ जाइए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेरी गेस्ट जो है वो एक बड़ी शानदार खातून है। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने अपने आप को बड़ा मोटिवेशन बनाया है, बड़ा हिम्मत वाला बनाया है। साथ में वो अपनी हॉबीज़ को बड़ा टाइम देती हैं। उनकी हॉबीज़ जो है उसमें पेंटिंग है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं और जर्मनी में उन्होंने काफ़ी एग्ज़िबिशन्स भी करवाए हैं। मुझे ये बड़ा ही एक अच्छा वो लगा कि मैं उनको अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करूँ और आप लोगों से मुतारिफ करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबिया, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जाता है उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में कि आप अपना मसरूफ़ टाइम आपने हमारे इस चैनल के लिए निकाला। Walaikum salam, Mona. Thank you very, very much. It's a great opportunity and privilege कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे and thank you so very much. सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो है वो किस मीडियम में जो है वो शौक से काम करती हैं और इसके इंतख़ाब की वजह क्या है? जी मोना, मेरा मीडियम क्योंकि मैं मिक्स मीडियम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ और इसलिए आपने अगर मेरी पेंटिंग्स को कभी देखा हो या कभी देखने का चांस मिले तो मैंने कभी अपने पेंटिंग्स को किसी एक मीडियम पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ, एक्रेलिक पेंटिंग करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में क्योंकि टेक्सचर मेरा फोटे है तो उसको लेके चलती हूँ। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स एक पेंटिंग में एट द सेम टाइम करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर मीडियम मेरा नहीं है। मैं ऑल राउंडर हूँ उस चीज में कि मैं ऑयल भी करती हूँ, एक्रेलिक भी करती हूँ और मिक्स मीडियम मोस्टली। कि आपकी ज़्यादातर पेंटिंग्स जो हैं, वो किस टॉपिक पे होती हैं, किस चीज़ को आप फ़ोकस करती हैं? बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, मैंने कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपनी तबीयत और अपने जो मेरे शौक और हॉबीज होते हैं। तो ये जो आर्ट को अगर आप देखें मेरे पेंटिंग्स तो ये तमाम तर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वैसे तो जर्मनी के अंदर जो टॉपिक मुझे दिया जाता है या हम जो पहले डिस्कस करते हैं कि अगर डिफरेंट आर्ट एग्जीबिशन के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फेमिनिटी पे मैंने एग्जीबिशन की थी और इसके इसके साथ मुझे अपने टॉपिक्स और अपने थीम्स चेंज करने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इट डिपेंड्स ऑन एग्जीबिशंस एज वेल अगर आप प्रोफेशनली बात करें। अदरवाइज मेरे मोस्टली जो होते हैं वो प्लेइंग विद कलर्स होता है, उसके अंदर डिफरेंट जैसे कि पिगमेंट होता है और डिफरेंट एम्बोस टेक्निक्स होते हैं। तो मोस्टली मैं उस पे काम करती हूँ। या अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह जैसे आप जर्मनी में पेंटिंग वगैरह एज़ ए हॉबी ये करती हैं, तो इसमें एग्ज़िबिशन्स वगैरह करवाने में यहाँ पर कोई मसले-मसाइल तो नहीं होते और आपने अभी तक जैसे जितने भी एग्ज़िबिशन्स करवाए हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? मोना, यहाँ पे एग्जीबिशन क्योंकि क्रिएटिविटी तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते ना, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी हालात में हो, किसी भी वाकयात में हो। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिसको कि आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। इट स्पीक्स। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी खास प्रॉब्लम्स तो नहीं होती यहाँ पे जर्मनी में। आपको एग्जीबिशन सिर्फ अपना काम दिखाना पड़ता है, प्रोफेशनली आप लोगों को दिखाएं और इसके अलावा आर्ट गैलरीज को अप्रोच करें, प्रोफेशनली अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना के उनको बताएं कि आप हैं क्या, आप कौन हैं, आपकी क्रिएटिविटी का लेवल क्या है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और वो क्या कहते हैं उसको कि रुकावटें होती हैं आपके आर्ट को दिखाने के लिए। क्रिएटिविटी के लिए मोस्ट वेलकम। यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा टारगेट ऑफ यू कैन से प्रोफेशनली यू कैन अर्न इवन। और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन, depends on your professional skills, how you are presenting yourself और अपने आर्ट को किस तरह से आप लोगों को दिखाते हैं। It बिल्कुल। depends on that. हुँ। अच्छा, कभी आपने सोचा कि इस काम को आगे भी सिखाया जाए, कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए ताकि इस चीज़ को आगे आप जो अपना टैलेंट है वो आगे भी बढ़ा सकें? बिल्कुल मोना, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। एक्चुअली प्रोफ़ेशनली मेरा क्योंकि जॉब डिफरेंट काइंड का है, मैं आईटी से रिलेटेड हूँ
और अभी मेरे कुछ कोर्सेज भी चल रहे हैं और इसके मेरी काफ़ी मसरूफियात है। आई एम नॉट ओनली द पर्सन हु इज़ डूइंग आर्ट, आई हैव अ फैमिली, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है, जब मैं इंशाल्लाह अपने प्रोफेशनल काम से थोड़ा-सा टाइम निकाल पाई, इट्स माय मेन थिंग कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, बच्चों के आर्ट के लिए कुछ करूँ। इवन जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, लेडीज़ स्पेशली, उनके लिए आर्ट में कुछ उनको सिखाने का भी रखूँगी इंशाल्लाह, मेरा प्लान तो बहुत है। कि माशाल्लाह जर्मनी में आप मतलब अपनी हॉबीज़ को साथ लेके चल रही हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो ये कैसे पॉसिबल है? बहुत खूबसूरत सवाल है वैसे। मोना, एक्चुअली आप पेंटर होते हैं अपनी ज़िंदगी के कैनवस के। आप उसमें जितने रंग भर लें, आपकी पेंटिंग खूबसूरत दिखाई देती है। ज़िंदगी भी इसी तरह है। एक आर्टिस्ट के लिए या किसी भी एक खातून के लिए, चलें औरत को ले लेते हैं। औरत के दिमाग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्रिएटिव होता है। आप ऐसे नहीं आराम से बच्चों को पाल लेते या अपनी ज़िंदगी के बाकी मैटर्स को देखते। फिर जब उसमें ब्यूटी ऐड करते हैं ना आप, जैसे कि आपकी हॉबीज़ हो गई, आपके शौक हो गए, आपको जो डिफरेंट लाइफ के फेजेस आते हैं उनको अच्छे से हैंडल करना अगर आ जाए, तो मुझे लगता है दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो जिंदगी मेरे नजदीक आपके खुद का एक ब्लैंक कैनवस होता है। हर औरत की जिंदगी का एक कैनवस होता है जिसमें आप जितने मर्जी रंग भरे, कोशिश करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप जिंदगी में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें और आप सब वो चाहें कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, लाइफ बहुत प्लेजेंट हो और खुशियों से भरी हो। यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क हार्ड कि आप उसके अंदर क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। एंड बहुत जितने मर्जी आप अपनी लाइफ के कैनवस में रंग भर दें, इट अच्छा, डिपेंड। अमूमन यहाँ पर ये होता है कि जर्मनी में रहते हुए जैसे जो बाहर के मुल्कों में ख़वातीन रहती हैं, माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड होती हैं, शादी होके आती हैं और यहाँ पर रह रही होती हैं, अपनी लाइफ़ गुज़ार रही होती हैं। मगर बाज़ दफ़ा अपनी हॉबीज़ को टाइम देने के लिए या अपने ऊपर टाइम देने के लिए इतना वक़्त नहीं होता। माशाल्लाह आप जॉब भी करती हैं, जॉब के साथ आप पेंटिंग का भी काम करती हैं, एक्ज़िबिशन्स भी करती हैं। तो इन सबको एक तरह से कहना चाहिए कि किस तरह लेके चलती हैं कि आपकी सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं? मैंने ऑलरेडी जैसे मतलब बोला कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। अच्छा लगता है हो आपको जाता है, जाके जर्मनी के मुझे भी मौसम हो में जाता है। ये कंबल में बैठना बहुत अच्छा लगता है। औरतों को बड़ा पसंद होता है वैसे यहाँ जर्मनी में मोस्टली। मैं ये एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि डू लिटिल एक्स्ट्रा वर्क। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपको, मुझे पता है पाकिस्तान की लेडीज बहुत शहाना जिंदगी गुजारती हैं, यहाँ कोई शहाना जिंदगी नहीं गुजार सकता टेक्निकली। आपको जर्मनी के तमाम प्रोज एंड कॉन्स तो देखने पड़ते हैं। ऑब्वियसली ये हमारा कंट्री नहीं है जहां हम काम वाली को बुला लेंगे और हमारे डिफरेंट कंफर्ट, हमारे पाँव दबा दे कोई या हमारे घर के काम कर दे। नेवर हैपेंड। यू हैव टू डू ऑल बाय योरसेल्फ। और खुद को मेंटेन और ठीक रखने का एक बहुत अहम एक चीज है कि अगर आप खुद को खुद अच्छे नहीं लग रहे तो आपको अपना घर क्या अच्छा लगेगा। आपको खुद को ठीक रखना होता है, अपने घर को ठीक रखना होता है, तब जाके आप अपने बाकी के मैटर्स को देख सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को देख सकते हैं, या अगर आप कोई प्रोफेशनल या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसको अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। देन यू हैव टू फोकस बोथ। बैलेंस एक बहुत अच्छी चीज है मुझे लगता है। वाओ! मतलब कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग खुद भी अपनी लाइफ़ में जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, अपने आप को कहना चाहिए कि खो देती हैं। माशाल्लाह जिस तरह आप डिसिप्लिन से अपनी लाइफ़ को लेके चल रही हैं, जिसमें घर, बच्चे, आपकी हॉबी, आपकी जॉब और साथ में ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइवेट लाइफ़ भी होती है, उस सबको साथ लेके चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी व्यूअर्स ख़वातीन हैं, वो आपकी इस गुफ्तगू से बड़ी मुतासिर होंगी और हो सकता है कि किसी न किसी को इससे मोटिवेशन मिले और मैं तो चाहूँगी कि हमारी जो व्यूअर्स देखने वाली ख़वातीन, टैलेंटेड ख़वातीन हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएँ और आप जैसी एक कहते हैं ना कि कामयाब ख़ातून बने। तो बहुत शुक्रिया ज़ूबिया कि बहुत बहुत आपने शुक्रिया। हमें टाइम दिया। थैंक यू मोना, आपने मुझे टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू। इट्स उर्दू डॉइचलैंड इज माय फेवरेट चैनल। मैं हमेशा कनेक्ट रहती हूँ बहुत अच्छे से। और जितने भी मोस्टली यहाँ मैनेज करते हैं लोग, बहुत ज्यादा उनको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स और बहुत सारी गुड विशेस फॉर द चैनल। इट्स रियली अमेजिंग टू हैव यू ऑल अराउंड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके आने से वो कहते हैं ना कि इतनी पॉज़िटिव एनर्जी जो है मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स में भी आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इस इदारे के ज़रिए अपनी ख़वातीन को यहाँ पर और ज़्यादा मज़बूत करेंगे। आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जी, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाऊँगी एक नई एनर्जी के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है।
इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अपनी होस्ट मोना को इजाज़त दीजिए। आपने अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।